हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। समुद्र, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने एक खूबसूरत नज़ारा उभरता है। अनंत लहरें, दूर तक फैला पानी और उसमें छुपे वो राज जो सदियों से इंसान के लिए रहस्य बने हुए हैं। लेकिन यही समुद्र कभी-कभी अपनी गहराई में ऐसे किस्से छुपा लेता है जो सुनने वालों की रूह कांप जाती है। कुछ महीने पहले एक ऐसी ही कहानी सामने आई, एक युवक की जो अचानक लापता हो गया और 50 दिनों बाद रहस्यमय तरीके से लौट आया। पर लौटने के बाद उसने जो बयान दिया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस कहानी को समझने से पहले सोचिए, जब कोई इंसान अचानक गुम हो जाए और उसका कोई सुराग न मिले, तो परिवार पर क्या बीतती है। घर के हर कमरे में उसकी खुशबू रह जाती है, उसके बिस्तर की सिलवटें इंतजार करती हैं और माँ की आंखें हर दरवाजे की आहट पर उसी बेटे को ढूंढती है। यही हाल उस युवक के परिवार का था। पुलिस ने खोजबीन की, समुद्र तट खंगाले गए, सीवीसी कैमरे चेक हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 20 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए और धीरे-धीरे उम्मीद की रोशनी बुझने लगी। लेकिन फिर 50वें दिन अचानक वो युवक वापस आ गया। लौटने के बाद उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में अजीब सी वीरानी थी, होंठ कांप रहे थे और उसकी चाल से लग रहा था जैसे वो अभी भी किसी अदृश्य डर से भाग रहा हो। पत्रकारों ने घेर लिया, परिवार उसे गले लगाकर रोने लगा, लेकिन उसके होंठों से जो पहला वाक्य निकला उसने सबको सन्न कर दिया। मैं वहां गया था जहां इंसान नहीं जाते। जब उससे पूछा गया कि 50 दिनों तक वो कहां था, तो उसने एक बेहद डरावनी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि जिस दिन वो गुम हुआ था, उस दिन उसे अचानक समुद्र के किनारे किसी ने आवाज दी। आवाज में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई बुला रहा हो। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खींच रही है। उसकी अगली याद बस यही थी कि वो एक अंधेरी जगह में जागा, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। उसने कहा कि वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन कुछ साए थे जो इंसानी शक्ल में लगते थे, पर असल में इंसान नहीं थे। उनके चेहरे धुंधले थे, उनकी चाल धीमी थी और उनकी आंखों में एक अजीब नीली रोशनी चमक रही थी। वो हर रात उसे घेर लेते और किसी अजीब भाषा में बातें करते। उसने कोशिश की समझने की, लेकिन वो शब्द इंसानी नहीं थे। खाने के नाम पर उसे बस कच्ची मछलियां मिलती और पीने के लिए खारा पानी। धीरे धीरे उसके होश खोने लगे। उसने गिनना शुरू किया, लेकिन कब 10 दिन 20 दिन बने उसे पता ही नहीं चला। उसने ये भी कहा कि हर तीसरी रात वहां समुद्र की लहरों जैसा शोर गूंजता और साए उसे घेर कर उसके कानों में कुछ फुसफुसाते। वो कहता है कि उन फुसफुसाहटों में भविष्य की बातें थीं, ऐसी घटनाएं जो आने वाले दिनों में सच होने वाली थीं। जब वो घर लौटा और अखबार देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जो बातें उन साइयों ने कही थीं, वही खबरों में छपी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात तब आई जब उससे पूछा गया कि आखिर वो वहां से वापस कैसे आया। उसने कहा कि अचानक एक रात उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा किसी मंदिर जैसा था, जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे तेज रोशनी ने घेर लिया और वो बेहोश हो गया। जब आंखें खुलीं, तो वो फिर से उसी समुद्र तट पर था जहां से गायब हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच वो किसी अलौकिक जगह पर गया था, या फिर ये सब उसके दिमाग का खेल था। पुलिस ने इसे मानसिक आघात कहा, लेकिन परिवार अब भी मानता है कि उनके बेटे ने कोई और दुनिया देखी है। और जब पत्रकारों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो और भी सवाल उठे, क्योंकि उसके शरीर में ऐसे खरोंच और निशान थे जो इंसानी हाथों से नहीं लग सकते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया सचमुच वैसी है जैसी हम देखते हैं। क्या समुद्र की गहराइयों में या हमारी नजरों से दूर कोई और दुनिया छिपी है? और अगर हाँ, तो वहां जाने वाले लोग वापस लौटकर जिंदा कैसे आ पाते हैं? ये थी मिसिंग माइग्रेंट की कहानी, जो 50 दिनों बाद लौटा और अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। अगर आपको सैच एंड सीन की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं।